विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। कृष्णानगर का शासक राजेंद्र एक दयालु और शक्तिशाली राजा था। उसकी सुंदर बेटी, जिसका नाम सोनिका था, न केवल अध्ययन में पारंगत थी अपितु तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी कुशल थी। वह चाहती थी कि उसके पति को सभी गतिविधियों में उससे अधिक कुशल होना चाहिए और उसे मुकाबले में पराजित करना चाहिए। जब उसका विवाह होने का समय आया तो राजा राजेंद्र ने अपनी बेटी की इच्छा की न केवल सभी राज्यों में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी घोषणा की। ये सोचकर कि सोनिका केवल एक लड़की है और उसे सरलता से हराया जा सकता है, कई शक्तिशाली पुरुष अपना भाग्य आजमाने के लिए महल में आए। लेकिन सोनिका ने सभी को पराजित कर दिया और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। राजकुमारी सोनिका से विवाह करने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में एक था अयोध्यापुरी का राजकुमार उदय। उसने भीड़ में शामिल होकर एक दिन सोनिया को ध्यान से देखा। कुछ ही दिनों में उसने उसकी सारी रणनीतियाँ सीख ली और वह उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। उदय ने सोनिका को सरलता से हरा दिया। राजा ने जानना चाहा कि वह उससे कैसे जीता था। उदय ने उत्तर दिया कि उसने उन पुरुषों के साथ लड़ाई के दौरान राजकुमारी द्वारा अपनाई गई सभी रणनीतियों को ध्यानपूर्वक देखकर उससे सीखा था। अचानक सोनिका ने उदय से कहा, आपने मुझे हरा दिया है, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप मेरे पति बनने के पात्र नहीं हैं। इसने राजा को चौंका दिया। उसने सोनिका से ऐसे कहने का कारण पूछा, लेकिन सोनिका उदय की ओर मुड़ी और कहा, तनिक सोचिए और इसका कारण खोजिए। उदय ने कुछ सोचा और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना चाहिए। अब उदय के उत्तर ने राजा और रानी दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वे इसका कारण जानने में असमर्थ थे। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और पूछा, सोनिका ने ये क्यों कहा? अपनी जीत के बावजूद उदय उससे विवाह करने के योग्य नहीं है। विक्रम ने उत्तर दिया, उदय ने सोनिका को देखकर लड़ाई की सारी रणनीतियाँ सीखी थी, जैसे कोई अपने गुरु से सीखता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के समान माना जाता है और उसके अनुसार एक गुरु अपने शिष्य से विवाह नहीं कर सकता। सोनिका ने अनुभव किया कि उदय पहले उसका शिष्य था और बाद में एक वर, और वे विवाह के उद्देश्य से उस संबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उदय ने भी उसी ढंग से सोचा और अनुभव किया कि वह सोनिका से विवाह नहीं कर सकता था। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। तो तुम बीच में बोल पड़े, तुमने अपना वचन तोड़ा, तो लो ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।